चमकना चाहते हो ना, तो सूरज की तरह जलना भी पड़ेगा। सो हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ नेहा मिश्रा, वेलकम टू जीएस वाला ब्रीथ। सबको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। टुडेज वी हैव सम करंट टॉपिक, सो लेट्स बिगिन द क्लास। तो चर्चा में डॉल्फिन चल रहा है, तो हम आज इसको डिस्कस करेंगे। 5 अक्टूबर 2009 को डॉल्फिन राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में अपनाया गया है। डॉल्फिन एक संकेतक जीव है, यह नदी इकोसिस्टम को संकेत करता है। तो इसको संकेतक जीव इसलिए कहा है क्योंकि ये नदी, जिस नदी में रहता है उसको इंडिकेट करता है कि वहाँ का इकोसिस्टम कैसा है। डॉल्फिन नेपाल, भारत और बांग्लादेश और ब्रह्मपुत्र, मेघना और कनिफुली सांगू नदी प्रणाली में रहती है। इसे भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची में रखा गया है। IUCN इंजैंडर्ड श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया। तो देखेंगे IUCN क्या है। यह है विश्व स्तर पर विभिन्न प्रजातियों की संरक्षण स्थिति पर निगरानी रखने वाला सर्वोच्च संगठन है। प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए ये वैश्विक लड़ाई में IUCN आगे रहता है। तो IUCN का क्या काम है, जो भी प्रजातियां जैसे खत्म होने वाली रहती है, विलुप्त होने वाली रहती है, तो उसको उस पर कई लिस्ट रहता है जिसको वो ऐड करके रखती है, बताती है, ये ग्लोबल लेवल पे काम करती है। तो हम देखेंगे अब इसका अभ्यास प्रश्न डॉल्फिन का किस तरह से क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में आते हैं। तो पहला अभ्यास क्वेश्चन हमारा है, डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में कब अपनाया गया। तो ये हमारा वनडे एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन बनता है और कई साल ऐसे क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो पहला है हमारा 7 अक्टूबर 2008, दूसरा है 5 अक्टूबर 2009, तीसरा है 7 अक्टूबर 2009, चौथा है 11 अगस्त 2010। तो अभी आप लोग ने पढ़ा कि कब अपनाया गया है, तो थोड़ा सोचिए क्या आंसर होगा। याद करना पड़ेगा आप लोग को कुछ फैक्चुअल चीजें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 7 अक्टूबर 2009 को ये राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में अपनाया गया। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, डॉल्फिन किस वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की सूची में रखा गया है। तो हमारा 4 ऑप्शन है। तो पहला है 1977 अधिनियम सूची में, 1972 अधिनियम सूची, 1872 अधिनियम सूची, 1973 अधिनियम सूची। तो आप लोग सोचिए क्या इसका राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर होगा 1972 अधिनियम सूची। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चंस बनते हैं जो हमारा करंट में टॉपिक चल रहा होता है। अब हम दूसरा टॉपिक देखेंगे। दूसरा हमारा गन्ना न्यूज में चल रहा है कि भारत में चीनी उत्पादन अधिक हो रहा है, वृद्धि हुई है। तो हम देखते हैं किस लिए न्यूज में है ये। तो हाल ही में भारत दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश बना है। 2021-22 के दौरान 5 लाख मीट्रिक टन से अधिक गन्ने का उत्पादन में वृद्धि हुई है, जिससे चीनी उत्पादक में भी वृद्धि हुई। तो गन्ने में जब उत्पादक वृद्धि बढ़ी है गन्ने की, तो ऑब्वियसली चीनी का बढ़ेगा, जिसलिए ये हमारे न्यूज में चल रहा है। गन्ने की खेती दो अलग अलग कृषि जलवायु क्षेत्र में होता है। पहला उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय। तो आप लोग ज्योग्राफी पढ़े होंगे, दोनों के बारे में जानते होंगे। गन्ने की खेती के लिए अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी को प्राथमिकता दी जाती है। जल निकासी मतलब जल बहाव, जहाँ पे जल ठीक तरह से बह सकता हो, जैसे यूपी, पंजाब, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। यहाँ पर गन्ने की खेती अच्छी होती है और गन्ने का जो अंकुरण का तापमान होता है वो 32 से 38 डिग्री सेल्सियस होता है। अब हम इसका अभ्यास प्रश्न देखेंगे किस तरह से इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोग को ये क्लास समझ में आया हो और जितना मैंने अभ्यास क्वेश्चन कराया है वो आप लोग को याद हो गया हो। याद नहीं हुआ हो तो आप लोग को याद तो करना ही पड़ेगा। और कल के लिए फिर
कुछ नए टॉपिक के साथ आऊँगी। सबको थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।